Good morning, students. Today's thought: self confidence is a superpower. Once you start to believe in yourself, magic starts happening. Means self confidence एक ऐसा सुपर पावर है, जब आप अपने ऊपर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो मैजिक यानी जो चमत्कार होते हैं वो आपकी लाइफ में स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं. Children, today I am going to explain you another chapter from your literature book. As you know, the chapter name is A Tuesday. This is an extract which was taken from a novel, an original story, Mary Poppins. As you can see the picture of Mary Poppins, this is the cover of the book Mary Poppins. Mary Poppins जो स्टोरी है उससे आपका नेक्स्ट चैप्टर अ ट्यूसडे एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट जो है उस ओरिजिनल स्टोरी से लिया गया है, जिसको P.L. ट्रैवरस ने लिखा है. चिल्ड्रन, शी इज P.L. ट्रैवरर, जिन्होंने मैरी पॉपिंस स्टोरी लिखी है, और उसी स्टोरी में से आपकी जो चैप्टर है अ ट्यूसडे has been taken. Pamela Langdon Trevor was an Australian English writer who spent most of her life in England. She is best known for the Mary Poppins series of children's book. पामेला लैंगडन ट्रेवर, जिनका शॉर्ट नेम है P.L. ट्रेवर, वो एक ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश राइटर है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी सारा हिस्सा जो है इंग्लैंड में स्पेंड किया है. और वो बेस्ट नोन, मतलब जिसे कहते हैं ना कि भाई किसी एक की पहचान जो होती है उसके लिखे हुए एक बहुत ही अच्छे नॉवल से होती है. तो इनकी जो एक पहचान है, उन्होंने एक नॉवल, एक स्टोरीज, एक सीरीज़ लिखी थी चिल्ड्रंस बुक की, मैरी पॉपिंस सीरीज़ इन्होंने लिखी थी. और इसी की वजह से P.L. ट्रेवर को लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ मैरी पॉपिंस सीरीज ऑफ चिल्ड्रंस बुक. Yes, children, let's begin the chapter. On an afternoon walk to the park with his sister Jane, the twins, and their governess Mary Poppins, Michael Banks finds a compass by the roadside. Mary Poppins tell Michael and Jane that the compass takes people around the world, but Michael does not believe her. Then all at once the magic begins to happen. एक दिन की बात है जब ट्विन सिस्टर और ब्रदर्स, ट्विंस का मतलब होते हैं जो जुड़वा होते हैं, ठीक है, सिस्टर जेन और उसका जुड़वा भाई था माइकल, अपनी गवर्नेंस मैरी पॉपिंस के साथ जो है एक आफ्टरनून वॉक के लिए लोग निकले हुए थे. तो माइकल जो था उसको रोड के साइड में जो है एक कंपास मिला. कंपास एक घड़ी की तरह ही होता है, उसमें एक नीडल रहती है जो हमें डायरेक्शंस बताती है कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पर है, साउथ कहाँ पर है. ओके, देन मैरी पॉपिंस जो थी वो उनकी गवर्नेंस वो होती है जो बच्चों की देखभाल भी करती है और उनको टीच भी करती है, पढ़ाती भी है. तो मैरी पॉपिंस ने माइकल और जेन से कहा कि जो कंपास है ये लोगों को पूरी दुनिया घुमा सकता है, दुनिया में कहीं भी ले जा सकता है. लेकिन माइकल है तो बच्चा ही, उसने अपनी जो गवर्नेंस थी उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करा. एंड देन ऑल एट वंस द मैजिक बिगिंस टू हैपन. एंड देन व्हाट? अब उनकी लाइफ में जो था, उनके सामने जो था मैजिक जो है वो स्टार्ट होने वाले थे. किस तरीके से चमत्कार उनके सामने हुए, लेट्स बिगिन द चैप्टर. मैरी पॉपिंस हैड अ क्यूरियस एक्सप्रेशन ऑन हर फेस. यू जस्ट वॉच, she said. She held the compass in her hand and said north. मैरी पॉपिंस ने जो था अपने फेस पर क्यूरियस एक्सप्रेशन, क्यूरियस का मतलब होता है आप जब किसी चीज़ को जानने की उत्सुकता रखते हैं, इच्छा रखते हैं, उसको बोलते हैं क्यूरियस. तो उनके फेस पर एक क्यूरियस एक्सप्रेशन आया. उन्होंने बोला ठीक है, यू जस्ट वेट. और उन्होंने अपने हाथ में कंपास लिया और उन्होंने बोला नॉर्थ. The letters slide round the arrow, dancing giddily. Suddenly,
The surroundings grew bitterly cold and the wind became so icy that Jane and Michael shut their eyes against it. When they opened them, the park had disappeared. Instead, they were surrounded by great boulders of blue ice and snow. अब जैसे आपने कार्टून्स में देखा है ना, जब आप लोग टाइम मशीन में कोई कार्टून कैरेक्टर ट्रैवल करता है तो उसके आसपास की सारी चीज़ें जो है वो हिलनी शुरू हो जाती हैं। तो उसी तरीके से जो वो एरो था कंपास में, वो उसने हिलना शुरू कर दिया। डांसिंग गिडली जी, गिडली का मतलब हो गया वो अनकंट्रोल वे में उस जो एरो था वो भागना शुरू कर दिया और उसके आसपास जो भी चीज़ें थी वो जो है घूमनी शुरू हो गई, स्पिनिंग करना शुरू हो गया। अचानक से क्या हुआ, उन दोनों बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने लगी और हवा ऐसी चल रही थी कि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जो शरीर को बिल्कुल शरीर को जमा सकती थी, ऐसी ठंडी हवा चल रही थी। और इस ठंड की वजह से जेन और माइकल ने जो था अपनी आंखें जो थी बिल्कुल बंद कर ली, है ना। देन व्हाट, When they opened their eyes, जब उन्होंने अपनी आईज ओपन करी तो उन्होंने क्या देखा था, मैजिक हैज बिगन। पार्क जो था वो डिसअपियर्ड हो चुका था, गायब हो चुका था और उसकी जगह पर क्या हो चुके थे, वहाँ पर बोल्डर्स ऑफ ब्लू आइस एंड स्नो। बोल्डर्स का मतलब क्या होता है, बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती हैं, बर्फ़ की, नीले बर्फ की, स्नो की बड़ी बड़ी चट्टानें जो थी उनके सामने अपीयर हो चुकी थी। Oh ho! cried Jane, shivering with cold and surprise. What was happened to us? अब जेन जो थी वो रोने लगी ये देखकर और ठंड के मारे वो कांप रही थी, सरप्राइज हो रही थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि उन लोगों के साथ ये सब क्या हो रहा है। Mary Poppins sniffed. At that moment, a large white polar bear leaped out from behind a rock. He stood on his hind legs and hugged Mary Poppins. अब मैरी पॉपिंस, स्निफ्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को सूंघना, तो मैरी पॉपिंस ने स्निफ्ट करा, सूंघने की कोशिश करी, तो उसी समय एक वाइट कलर का पोलर बेयर, आप देख रहे हैं ना पिक्चर में, वाइट कलर का पोलर बेयर जो है वो रॉक के सामने से उनके सामने आकर खड़ा हो चुका था और उसके जो हाइंड लेग्स होते हैं उसमें वो खड़ा हो गया था और मैरी पॉपिंस को उसने उसने मैरी पॉपिंस को, यानी जोर से उसने मैरी पॉपिंस को हग किया। He stood on his hind legs and hugged Mary Poppins. आप देख रहे हैं ना, ये जो उसकी लेग्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हाइंड लेग्स पे वो खड़ा हो चुका था और उसने मैरी पॉपिंस को हग किया। Welcome to the North Pole, he said, smiling widely. वो बहुत ही बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट देते हुए उसने उन सबका नॉर्थ पोल में वेलकम किया। इट मीन्स वो जो थे कंपस जो है उनको नॉर्थ पोल में लेकर आ गया था और नॉर्थ पोल जो है बहुत ही ठंडी जगह होती है, इसीलिए वहाँ पे वाइट पोलर बेयर आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। Okay, Jane and Michael trembled. Did polar bear eat children? They wondered. अब जेन और माइकल जो थे वो ट्रम्बलिंग विद फियर, वो बहुत डर के मारे वो कांप रहे थे और वो सोच रहे थे, बोल रहे थे कि ये पोलर बेयर जो है क्या वो बच्चों को खा जाता है, वो इस बारे में सोच रहे थे। You are shivering, the bear said kindly. Let me get you a little snack. अब पोलर बेयर ने बोला तुम कांप रहे हो, लेकिन क्यों कांप रहे हो? तो उसने बोला, पोलर बेयर ने, नो प्रॉब्लम, मैं चाहूँ सबसे पहले आपको एक छोटा सा स्नैक, जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उसको स्नैक्स ऑफर करते हो, स्नैक्स आप उनके सामने लेके जाते हो, तो उसी तरीके से पोलर बेयर ने भी जो था उनके लिए स्नैक निकाला। And he sprang into the blue-green water and came up with a herring. He tucked the fish into Mary Poppins' hands. अब उसने क्या करा, फटाफट से पानी के अंदर उसने छलांग लगाई, हाथ डाला अपना पानी के अंदर। ब्लू ग्रीन वाटर, ज़्यादातर जब जहाँ पे गंदगी कम होती है तो पानी हमें कैसा दिखाई देता है, हरा नीला इस तरीके का पानी दिखाई देता है। और हमको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो पोलर बेयर्स होते हैं वो बहुत ही शार्प हंटर्स होते हैं। हंटर्स मतलब वो पानी के अंदर जब अपना हाथ डालते हैं तो एक ही बार में जो है वो अपना जो शिकार होता है, जो प्रे होता है, उसको वो कैच कर लेते हैं। तो उसी तरीके से पोलर बेयर ने भी जो था पानी के अंदर हाथ डाला और एक फिश बाहर निकाली, केम अप विद अ हेरिंग। हेरिंग का मतलब सिल्वरी फिश, सिल्वर कलर की फिश जो थी उसने पकड़ के लेकर आ गया। एंड ही टक द फिश इनटू मैरी पॉपिंस हैंड, और उसने वो मैरी पॉपिंस के हाथ में वो फिश दे दी।
टेल मी समथिंग ही बिगेन। अब जैसे ही उसने बोलना शुरू करा कि चलिए अब आपको आपके घर में मेहमान आता है तो आप उससे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि हाँ जी बताइए कैसे हैं आप, आपका आना कैसे हुआ और बताइए कुछ। तो इसी तरीके से पोलर बेयर ने भी था बातें करनी स्टार्ट करी। बट मैरी पॉपिंस इंटरप्टेड हिम, We are on a world tour and have to leave. Thank you for the fish. अब मैरी पॉपिंस ने जो था जैसे ही पोलर बेयर ने बोलना स्टार्ट करा, मैरी पॉपिंस ने उसको इंटरप्ट कर दिया, यानी बीच में ही रोक दिया और बोला कि हम लोग जो है वर्ल्ड टूर पे निकले हुए हैं, यानी कि पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए निकले हैं, पूरी दुनिया घूमने के लिए निकले हुए हैं। वी हैव टू लीव, हमें इस समय जाना होगा। एंड थैंक यू फॉर द फिश, ऐसा बोल के उसने फिर बोला साउथ। She said to the compass. अब compass को उसने साउथ बोला। And then what? The magic again जो था एक मैजिक उनके सामने होना शुरू हो गया। Yes, next page, children. Jane and Michael felt the world spinning round them. The air grew soft and warm as they found themselves in a leafy jungle. As you can see in your book, आप देख रहे हैं आपके बुक के उसमें कवर में इस पेज पे कितने सुंदर सुंदर लीव्स बने हुए हैं, है ना। तो अब माइकल और जेन ने ये फील करा कि जो दुनिया है वो स्पिनिंग का मतलब होता है गोल गोल घूम रही है। और अब जहाँ पे वो पहुँचे थे वहाँ पे जो थी हवा जो थी बहुत ही सॉफ्ट हवा चल रही थी, थोड़ी सी गर्माहट उनको अपने शरीर पे लग रही थी। क्यों? क्योंकि वो जो है एक लीफी जंगल में पहुँच चुके थे। Welcome! shrieked a large hyacinth macaw with outstretched wings. Mary Poppins, how nice to see you. Will you wait? अब वहाँ पे जो था एक मकाओ था। मकाओ जो होता है एक पैरेट की ही प्रजाति होता है। हाइसिंथ मकाओ पैरेट की प्रजाति होता है, काइंड ऑफ पैरेट होता है। तो उसने जो था उनको एक श्रीक का मतलब होता है बहुत ही अच्छा सा वेलकम जो था उसने उन तीनों को वहाँ पे किया और अपने पंखों को फैलाते हुए आउटस्ट्रेच अपने पंखों को उसने फैलाया और उनको वेलकम किया। एंड सेड मैरी पॉपिंस हाउ नाइस टू सी यू। उसने बोला मैरी पॉपिंस आपको देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। विल यू वेट? क्या तुम यहाँ पर वेट करोगी? अलास वी कांट, वी आर ऑन आवर वे राउंड द वर्ल्ड। अब मैरी पॉपिंस ने अब जब कोई चीज़ आप करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते, दुखी होते हो, तो वही उसने बोला अलास हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, सॉरी, हम लोग जो है एक छोटे से टूर पे निकले हुए हैं। What a journey! Well, at least eat some bananas instead of that wriggling fish. अब मकाओ ने बोला क्या बात है, कितनी बढ़िया जर्नी आप लोग जो है कर रहे हैं। वेल आप लोग कुछ बनाना तो खा ही सकते हैं इंस्टीड ऑफ दैट रिगलिंग फिश। आपने जो रिगलिंग फिश मतलब जो ट्विस्टिंग एंड टर्निंग विद मतलब जब मछली को फिश को पानी से बाहर निकालते हैं तो वो तड़फती है, तो वो रिगलिंग फिश को छोड़कर आप जो है कम से कम कुछ बनाना तो खा ही सकते हैं। बट मैरी पॉपिंस shook her head and said, East. Jane and Michael were very disappointed. They wanted to eat some bananas. अब मैरी पॉपिंस ने था अपने सर को हिलाते हुए मतलब मना कर दिया उसने, और उसने अपने एक और नया वर्ड निकाला ईस्ट। नाउ दे विल गो टू ईस्ट। अब वो ईस्ट की तरफ जा रहे थे, लेकिन जेन और माइकल जो थे वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए थे। क्यों? बिकॉज दे वॉन्टेड टू ईट बनानास, दे आर वेरी हंग्री। उनको भूख लगी थी और वो बनानास खाना चाहते थे, बट मैरी पॉपिंस ने उनको बनाना खाने नहीं दिया। दैट्स वाई Jane and Michael were very disappointed. Again the world went spinning round them and they found themselves in a grassy clearing surrounded by bamboo trees. Green pepper like leaves rustled in the breeze, and above the quiet swishing they could hear a steady rhythmic sound. अब जब दोबारा से ईस्ट की तरफ जाने के लिए हुआ तो जो वर्ल्ड थी, दुनिया जो थी वो स्पिन करने लगी, स्पिनिंग होने लगी, घूमने लगी उनके चारों तरफ।
और उनको उसने कहाँ पे पहुंचा दिया? उसने उनको पहुंचाया एन क्लियरिंग का मतलब एन ओपन स्पेस इन अ फॉरेस्ट। जंगल में एक बहुत ही जो खाली सी जगह होती है, बहुत बड़ा जगह होती है, वहाँ पे उसने उनको वहाँ पे पहुंचा दिया। और उसके चारों तरफ जो थे बैम्बू ट्रीज, बैम्बू मतलब बांस, ठीक है, बैम्बू ट्रीज वहाँ पे लगे हुए थे। ग्रीन पेपर लाइक लीव्स रशल्स, ग्रीन पेपर जो लीव्स होते हैं जो सूख जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, उनकी आवाज़ जो थी, हवा के साथ उनकी आवाज़ जो थी वहाँ तक पहुँच रही थी। एंड अबव दैट क्वाइट स्विशिंग दे कुड हियर अ स्टेडी रिदमिक साउंड, और जो आवाज़ आ रही थी उस तरीके को उनको ऐसा सुनाई दे रहा था जैसे कि एक रिदमिक साउंड। रिदमिक साउंड मतलब एक बहुत ही खूबसूरत सा म्यूजिक जो है उनके कानों तक पहुंच रहा था। एक बहुत ही प्यारा सा पैटर्न जो था उस साउंड के थ्रू उन तक पहुंच रहा था। ग्लैंसिंग ग्राउंड दे सॉ अ लार्ज फरी शेप, ब्लैक एंड ब्लॉचेस ऑफ वाइट। जेन एंड माइकल गेज्ड एट ईच अदर। ग्लैंसिंग ग्राउंड मतलब चारों तरफ वो जब ढूंढ रहे थे, देख रहे थे, तो उनको एक बहुत ही बड़ा सा फरी मतलब एक फर से लिपटा हुआ जो था एक शेप उनको दिखाई दिया, जो ब्लैक कलर का था और उसके ऊपर वाइट स्पॉट बने हुए थे। ब्लॉचेस का मतलब होता है वाइट, किसी के स्किन के ऊपर कोई मार्क्स बने हुए होना। तो ब्लैक कलर की बॉडी थी और उसके ऊपर वाइट कलर के ब्लॉचेस यानी जो मार्क्स थे वो बने हुए थे। अब जेन और माइकल ने एक दूसरे को घूरना शुरू करा। वॉज इट अ ड्रीम फ्रॉम विच दे वुड वेक, और वॉज इट रियली अ पांडा? अब उन्होंने बोला क्या ये सपना है जिसको हम आंखें खोलेंगे तो ये टूट जाएगा हमारे उठते ही, और क्या वाकई ये एक पांडा है? जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वहाँ पे एक पांडा जो था, द पांडा ड्रू अ लॉन्ग ब्रेथ, वहाँ पे पेड़ के नीचे जो था एक बड़ा सा पांडा बैठा हुआ था, आराम कर रहा था, और लॉन्ग बड़ी लंबी लंबी सांसें जो होता है वो लॉन्ग ब्रेथ जो है वो ले रहा था। चिल्ड्रन एज यू कैन सी द पिक्चर, पांडा जो है ग्रीन पेड़ के नीचे जो है आराम से सो रहा था। देन व्हाट? Whoever it is, please go away. I rest in the afternoon. All right. Then, and then perhaps, Mary Poppins continued, you will be sorry you missed us. अब पांडा ने जो था उसको तो आराम कर रहा था, उसने बोला कि जो भी कोई है प्लीज़ यहाँ से चले जाओ क्योंकि दिन के समय जो है मैं आराम करता हूँ। Then Mary Poppins said, continued, yes of course, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन आपको हमसे न मिलने का बहुत ही ज़्यादा अफसोस होगा अगर आप हमसे नहीं मिलेंगे। The panda opened one eye. Oh, it's you, my dear girl, he said sleepily. Where will you stay? I'll have to make a home for you all. There wouldn't be enough room in mine. He nodded at a neat shelter made of leaves and bamboo sticks. अब जैसे हमारी दोनों आंखें बंद होती है, हम एक आंख खोल के देखते हैं कि क्या हो रहा है, तो उसी तरीके से पांडा ने भी जो था एक आंख खोली और देखा कि सामने मैरी पॉपिंस खड़ी है। तो उसने बोला, ओह इट्स यू माय डियर गर्ल। और बड़ी अलसाई तरीके से उसने ये बात करी। उसने बोला, वेयर विल यू स्टे, तुम लोग कहाँ रुके हो? मैं जो हूँ तुम लोगों के लिए घर बना दूंगा, क्योंकि मेरा जो घर है उसमें काफ़ी कमरे नहीं हैं कि आप तीनों भी उसमें आराम से रह सकें। और उसने अपना शेल्टर दिखाया जो बहुत ही नीट एंड क्लीन लीव्स और बैम्बू स्टिक से बना हुआ था। We are not staying, Mary Poppins assured him. We are taking a little trip round the world. अब मैरी पॉपिंस ने पांडा को एश्योर किया, बिल्कुल तसल्ली दी कि हम लोग जो है यहाँ पर नहीं रुक रहे हैं, हम जो है एक बहुत ही छोटे से ट्रिप पे निकले हुए हैं पूरी दुनिया को घूमने के लिए। द पांडा गेव एन एनॉर्मस yawn. Never mind, my dear Mary, pluck a few young bamboo shoots. They'll sustain you till you get home, and you too. He nodded at Jean and Michael. Tickle me gently behind the ears, and that always send me to sleep. अब पांडा ने एक बड़ी सी उबासी लेते हुए जो था, आपको जब उबासी आ जाती है किसी की बात सुनकर या आपको नींद आ रही होती है तो आप उबासी यॉर्निंग करने लगते हो, तो उसी तरीके से पांडा ने भी जो था एक बड़ी सी एनॉर्मस उबासी लेते हुए उसने बोला, ठीक है, नेवर माइंड, नो प्रॉब्लम माय डियर मैरी, आप एक काम करो, कुछ बैम्बू शूट्स जो हैं
जो यंग बैम्बू शूट्स होते हैं, जो छोटे छोटे बैम्बू शूट्स होते हैं, आप उनको तोड़ लीजिए। जो जब तक आप अपने घर पहुंचोगे और आपको अगर रास्ते में भूख लगेगी तो वो आपको आप जब उन्हें खाओगे बैम्बू शूट्स को, तो वो आपको नरिश भी करेंगे और आपको स्ट्रेंथ भी देंगे, आपको ताकत भी देंगे। और उसके बाद जो था पांडा ने जेन और माइकल की तरफ देखते हुए बोला कि तुम दोनों जो है मेरी जो कान है, कान के पीछे जो है जेंटली टिकल करो। टिकल का मतलब होता है हाथ धीरे धीरे मेरे फर में हाथ फेराओ, जिसकी वजह से जो है मैं नींद में चला जाऊंगा, मुझे नींद आ जाएगी। Eagerly they sat down beside him and stroked the silky fur. Never again they were sure of it. Would they have the chance of stroking a panda? अब दोनों बच्चे बहुत उत्सुक थे इस काम को करने के लिए। वो उसके पास में बगल में बैठ गए और उसके सिल्की फर में स्ट्रोक का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को हल्के हाथ से हिलाते हो, मूव अपने हाथों को जेंटली किसी के ऊपर फहराते हो, तो उसको स्ट्रोक बोलते हैं। तो जिसके सिल्की फर्स, पांडा के सिल्की फर जो थे, उसके ऊपर वो उसके कान के पीछे धीरे धीरे हाथ फैलाने लगे और ये सोच रहे थे कि क्या ये ऐसा मौका जो हमें आज मिल रहा है पांडा के स्ट्रोकिंग करने का, ये चांस हमें दोबारा कभी मिलेगा। The furry shape settled itself and as they stroke, the snore begins its rhythm. अब होता है ना जब जिसको नींद आ जाती है बहुत जल्दी, उसको स्ट्रोक लगाते रहे धीरे धीरे, और पांडा जो था बहुत गहरी नींद में सो गया और स्नोरिंग करने लगा। स्नोरिंग मतलब खरांटे लेने लगा और उसके खरांटे में जो थे वो रिदम में चल रहे थे, म्यूजिकल खरांटे थे उसके। He is asleep, said Mary Poppins softly. She beckoned on the children and flickered her wrist, and the compass understood for the spinning began again. अब मैरी पॉपिंस ने बोला कि वो सो चुका है। अब उन्होंने क्या करा, दोनों बच्चों के हाथों को पकड़ा, रिस्ट पकड़ी उन दोनों की, और कंपास जो था वो समझ चुका था कि अब उसको दोबारा से घूमना है और एक नई डेस्टिनेशन पे जो था उन बच्चों को लेकर उसने जाना था। ठीक है ना। जैसे ही बेटा मिस मैरी पॉपिंस ने उनको बच्चों को सिग्नल दिया, उनका हाथ पकड़ा, रिस्ट पकड़ी उनकी, उसी तरीके से जो कंपास था ही अंडरस्टूड कि अब उसको दोबारा से स्पिन करना शुरू करना है। तो कंपास ने स्पिन करना शुरू करा एंड देन व्हाट, hills and forests went dancing round them to unheard music. Then again the world was still as if it had never moved. अब जो जंगल थे, जो पहाड़ थी, वो दोबारा से डांसिंग करते करते जो है उनके चारों तरफ घूमने लगे, और थोड़ी देर बाद थी क्या हुआ, वो सब कुछ, पूरी दुनिया जो थी वो बिल्कुल स्टिल हो गई, बिल्कुल शांत हो गई, जैसे कि कभी कोई चीज़ अपनी जगह से हिली ही नहीं थी। This time they found themselves on a long white shore, and before them was a large black and grey dolphin. इस समय जो थे वो लोग कहाँ पहुँच गए थे, एक वाइट शी शोर, एक जो है नदी के किनारे जो है वो वहाँ पहुँच चुके थे, और उनके सामने जो था एक बहुत ही बड़ी सी ब्लैक और ग्रे कलर की डॉल्फिन उनके सामने थी। Is that you, Amelia? called Mary Poppins. अब मैरी पॉपिंस ने डॉल्फिन को देखा और बोला, Is that you, Amelia? The dolphin blew some sand from her nose and yelled with surprise, It's Mary Poppins. अब डॉल्फिन ने जो था उनको देखा तो बहुत खुश हुई। उसने क्या करा, थोड़ी सी जो रेत होती है वो उनकी तरफ थ्रो करी और मैरी पॉपिंस की जो नोज थी उस पर गिरा के उसने उसको येल करके चिल्लाते हुए बोला, यस इट्स सरप्राइज। उसको बहुत सरप्राइज हुआ कि मैरी पॉपिंस जो है उससे मिलने के लिए आई है। Well, what would you like to have? Amelia grinned at Jane and Michael. The seaweed here is excellent. अब अमेलिया ने जो था जेन और माइकल की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए, ग्रिंट का मतलब होता है स्माइल ब्रॉडली, बड़ी सी मुस्कुराहट देते हुए उसने उन दोनों बच्चों से बोला कि बताओ व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप लोग जो हैं क्या लेना पसंद करेंगे। फिर उसने एक बात और बोली कि यहाँ का जो सीवीड है, सीवीड मतलब एक तरीके का ग्रीन प्लांट होता है, ग्रीन डार्क कलर का, ब्राउन कलर का होता है या डार्क प्लांट होता है जो पानी में होता है, पानी के अंदर ग्रो करता है। तो उसने बोला यहाँ जो सीवीड है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट है, तो क्या आपके लिए वो सीवीड मैं लेकर आऊँ। Thank you, Amelia, but we have to be home in a half a minute. Mary Poppins laid a firm hand on the handle of the pram.
अब अमेलिया को थैंक यू बोलते हुए उन्होंने बोला थैंक यू अमेलिया, लेकिन हम लोगों को जो है आधे मिनट में ही हम लोगों को घर पहुंचना है। और मैरी पॉपिंस ने जो था वो फर्मली जो था हैंडल तो प्रैम की थी वो पकड़ के उन्होंने पकड़ रख के धीरे धीरे वो चल रही। अमेलिया वॉज क्लियरली डिसअपॉइंटेड। अमेलिया जो थी बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई और उसने बोला व्हाट काइंड ऑफ विजिट इज़ दैट, नेक्स्ट टाइम यू मस्ट स्टे फॉर टी एंड विल ऑल सिट टुगेदर ऑन अ रॉक एंड सिंग अ सॉन्ग ऑन टू द मून, अमेलिया स्क्वीक्ड। अब अमेलिया ने बोला ये किस तरीके की विजिट है तुम्हारी, नेक्स्ट टाइम जो है तुम्हें यहाँ पे आना होगा, तुम यहाँ पे रुकोगी, हम सब साथ में बैठ के टी पियेंगे और रॉक के ऊपर बैठ के जो है चांद के लिए हम लोग गाना गाएंगे। दैट विल बी लवली सेड मैरी पॉपिंस and Jane and Michael echoed her words. They had never yet sat on a rock and sung a song to the moon. अब उनकी बातों से मैरी पॉपिंस ने बोला दैट विल बी लवली, अब ये बात जो है बहुत अच्छी है सुनने में, हम अगली बार ऐसा ज़रूर करेंगे। और जेन और माइकल ने भी जो था उनकी बातों को रिपीट किया। इकोड का मतलब होता है जब आपकी बातों को रिपीट किया जाता है, तो जेन और माइकल ने भी उन बातों को रिपीट किया, क्योंकि उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं किया था कि रॉक के ऊपर बैठकर वो जो है चांद के लिए गाना गाएंगे। वेल अ वॉर, बट मैरी आर यू गोइंग टू टेक दिस हेरिंग विथ यू, अमेलिया आइड द फिश इन मैरी पॉपिंस हैंड। नो, आई एम प्लानिंग टू थ्रो इट बैक टू द सी। मैरी पॉपिंस हेल्ड द फिश अलोफ्ट, रेडी स्टेडी गो, शी क्राइड। वेल अवॉर्ड, अवॉर्ड का मतलब यहाँ पे हुआ किसी को गुड बाय कहना, तो मैरी ने उनको गुड बाय बोला। लेकिन जो अमेलिया थी उसने मैरी से क्वेश्चन पूछा कि मैरी जो आपके हाथ में ये हेरिंग फिश है, क्या इसको आप अपने साथ वापस लेके जा रही हो? तो अमेलिया ने जो था नहीं नहीं, मैं इसको वापस लेके नहीं जा रही हूँ, मैं तो सोच रही हूँ कि मैं इसको पानी के अंदर दोबारा से थ्रो कर दूं। तो उसने बोला मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि मैं इसको थ्रो कर दूं। और मैरी पॉपिंस ने क्या करा, मैरी पॉपिंस हैड द फिश अलोफ्ट। अलोफ्ट का मतलब हो गया उसने हवा में जो थी फिश उड़ा दी और बोला रेडी स्टेडी गो, शी क्राइड, और चिल्लाते हुए उसने रेडी स्टेडी गो, जैसे हम किसी को दौड़ने भागने के लिए बोलते हैं ना, तो रेडी स्टेडी गो बोला एंड शी क्राइड, ऐसा बोलकर उसने अपनी फिश जो थी हवा में उछाल दी। And as if it were a bird, the herring swooped up and splashed into the sea. अब उसने जो था हेरिंग को इस तरीके से फेंका मैरी पॉपिंस ने जैसे कि वो कोई चिड़िया हो और उड़ के चली जाएगी, लेकिन हेरिंग ने क्या करा, हेरिंग swooped up and splashed into the sea. वो moved quickly through the air, मतलब हवा से क्विकली जो थी वो सी के अंदर चली गई और वहाँ पे उछल कूद करने उसने शुरू कर दी, यानी कि उसकी जान बच गई थी। The dolphin was after it in a second, a dark shape rippling through the water. Jane and Michael could hardly breathe. अब जैसे ही जो आपकी हेरिंग थी वो पानी के अंदर कूदी, उसके एकदम सेकंड में जो आपकी डॉल्फिन थी उसने भी जो था स्विफ्टली एक स्मॉल सी वेव की तरीके से उसने पानी के अंदर स्प्लैश कर दिया, पानी के अंदर जंप कर दिया। अभी माइकल और जेन जो है एक सांस भी नहीं ले पाए थे और डॉल्फिन जो थी वो उनकी आंखों से ओझल हो गई थी, वो पानी के अंदर कूद गई थी। हेरिंग 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 yelled Michael. If the herring and dolphin were racing, he wanted the herring to win. अब हेरिंग को चीयर अप करने के लिए वो माइकल ये देख रहा था कि अगर हेरिंग और डॉल्फिन की रेस होती है तो वो हेरिंग की तरफ था, वो चाहता था कि हेरिंग जो छोटी सी सिल्वरी फिश थी वो जीत जाए, इसलिए उसको चीयर अप करने के लिए वो हेरिंग 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 वो चिल्लाने लगा। What do you think you are doing? Michael, Mary Poppins sounded ferocious. अब मैरी पॉपिंस जो थी वो बहुत ही ज़्यादा डर गई, एंग्री, गुस्सा आने लगा उसको। फेरोशियस का मतलब होता है बहुत गुस्सा आना, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने माइकल को देख के बोला माइकल व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से, कैसे आवाज़ें निकाल रहे हो? एंड देन व्हाट, एनी गेसेस अबाउट दैट? He looked at her for a moment and then turned to the sea.
But the sea was not there. There was nothing but a neat green lawn, Jane beside him, and the twins in the pram, and Mary Poppins pushing it in the middle of the पार्क. अब जैसे माइकल ने को ये आवाज़ें सुनाई दी, माइकल ने अपने आसपास देखा तो ना तो वहाँ कोई सी था, ना कोई डॉल्फिन थी, ना कोई हेरिंग थी, वहाँ पे कुछ भी नहीं था. देयर वॉज नथिंग बट वहाँ पे एक नीट साफ सुथरा नीट जो है ग्रीन लॉन था, जिसमें जेन जो थी प्रैम्प में उसके साथ ट्विंस में उसके साथ में वो लेटी हुई थी. एंड मैरी पॉपिंस जो थी वो उस प्रैम्प का हैंडल पकड़कर धीरे धीरे जो है उन दोनों बच्चों को पार्क की तरफ लेके जा रही थी. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, मैरी पॉपिंस वॉज देयर एंड द ट्विंस आर इन द प्रैम्प. जो दोनों ट्विंस थे वो प्रैम्प में थे और मैरी पॉपिंस जो थी उनको लॉन में लेकर जा रही थी. एनी गेसेस अबाउट दिस स्टोरी स्टूडेंट? जहाँ तक मैं इसको एज्यूम कर पा रही हूँ, इट वॉज ड्रीमिंग. यानी कि जो हमारा माइकल है, छोटा सा बेबी था, वो ड्रीम कर रहा था. ही वॉज ड्रीमिंग दैट कि जो हाथ में कंपस उसके आया है वो बहुत ही मैजिकल कंपस है, जो उनको किसी भी डायरेक्शन में, चाहे साउथ बोलो, ईस्ट बोलो, नॉर्थ बोलो, उनको वहाँ पर वो मैजिकली वहाँ पर पहुँचा रहा था. वो सब कुछ एक सपना था, वो सपना देख रहा था. एंड देन व्हेन हिज आईज ओपन, उसकी जब आंखें खुली, उसका सपना टूटा तो सब कुछ भी नहीं था उसके आसपास. ना सी था, ना कोई डॉल्फिन थी, ना कोई हेरिंग थी, ना ही कोई आपका शीसोर था, कुछ भी नहीं था. वो सिर्फ और सिर्फ दोनों भाई बहन जो थे प्रैम्प में लेटे हुए थे और मैरी पॉपिंस जो थी वो उनको प्रैम्प को पकड़ कर मिडिल ऑफ द पार्क में लेकर जा रही थी. आई होप चिल्ड्रन यू लव this story very much. I loved and I enjoyed the story very much. आपको स्टोरी एक्सप्लेन करते हुए मुझे भी बहुत अच्छा लगा. आई होप आप लोगों को भी स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी.